और महोदय हाई कोर्ट का उसमें आना पड़ा और उस चेयरमैन की अनिल यादव जी की जो वो थी उनको निकाल दिया गया। महोदय पीसीएस में गड़बड़ी हुई, तमाम ऐसी जगहों पर सेंटर बनाए गए जो एसडीएम डीएसपी भर्ती करती है रूरल एरिया में जहां नकल हो सके। एक जगह है करहल सर, मैं एसएसपी इटावा भी रहा हूं, मैनपुरी उसके बॉर्डर पर है, इंटीरियर में सेंटर बनाए गए कि नकल कर सकें। और उसके बाद सर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू 200 नंबर को होता था पीसीएस में। उसमें जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको 80-90 नंबर मैक्सिमम, ओबीसी के 100 नंबर 105 नंबर और एक जाति विशेष के लोगों को 130 से 140 नंबर दिए गए महोदय। और उसमें भी गड़बड़ियां हुई, उसमें जांच हुआ, सीबीआई ने जांच किया, लेकिन महोदय वो जब चेयरमैन हटाए गए उसके पहले उन्होंने खेल खेल दिया। उन्होंने आदेश किया कि 6 महीने से जो ज्यादा रिकॉर्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, वीड आउट कर दिया जाए। जब सीबीआई जांच करने गई तो रिकॉर्ड ही नहीं मिला महोदय। तो ये पार्टी ऐसी रही जहां नकल को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, संस्थागत रूप दिया गया। और आज कहा जाता है कि साहब परीक्षा पर नियत साफ होनी चाहिए, नियत तो हमारी साफ है महोदय। अब बात अभी मैं सुन रहा था SC/ST का, महोदय मैं भी अनुसूचित जाति का हूँ। अनुसूचित जाति के साथ साथ मैंने देखा कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जाति हुई है। उत्तर प्रदेश में एक संस्था चल रही है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें दलितों को भी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें दलितों को भी भ्रमित किया जा रहा है महोदय। वो पार्टी जिसने बाबा साहब के नाम पर बना था कन्नौज मेडिकल कॉलेज, बाबा साहब का नाम हटा दिया। इतनी नफ्तर बाबा साहब थे, जब योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब जाकर उसका नाम हुआ भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क है महोदय, 376 एकड़ का पार्क है महोदय, उसका नाम था भीमराव अंबेडकर ग्रीन गार्डन। जैसे ही 2012 में पार्टी पावर में आती है, बाबा साहब की नाम पट्टिका नोच कर फेंक दी गई महोदय, और हो गया जनेश्वर मिश्रा पार्क महोदय। इतना नहीं, अभी गुरु पूर्णिमा थी, मैं संत श्रीमद रविदास जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। वो हमारे प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी के, काशी के, सीर गोवर्धनपुर के जो उनका जन्म स्थान है। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, कई बार गए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी गए और वहाँ गए, पहले और पार्टियों के लोग नहीं जाते थे। और एक जिला है महोदय बनारस का भदोही, भदोही जिले का शिक्षा जुड़ा महोदय इसमें, और भदोही का नाम था संत रविदास नगर। ऑर्डर पे है मिस्टर मनोज झा, प्लीज। हाँ मनोज जी, प्लीज रोल पॉइंट ऑफ ऑर्डर, रोल। Thank you so much. Under Rule 110, that pertains to scope of debate. पूरा देश देख रहा होगा। संजीदगी कहा जनरेशन देख रहा होगा। प्लीज टेक योर सीट। जिन्होंने प्लीज टेक योर सीट, यू कंटिन्यू। जी महोदय, प्लीज। तो आज माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्यगण, डिबेट आरंभ होने के पहले ही माननीय चेयरमैन ने इन सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया। वो आप सबके लिए एप्लीकेबल है, आप सबके लिए एप्लीकेबल है। प्लीज। भदोही का नाम दोबारा रखा संत रविदास नगर, दलितों का सम्मान महोदय। जो उत्तर प्रदेश में भर्तियां हुई हैं, 9 लाख भर्तियां हुई हैं, कोई जांच नहीं, क्लियर और बिल्कुल ईमानदारी से हो रही है। पुलिस में 2,38,000 भर्तियां हुई हैं महोदय, और उसमें महिलाओं की भागीदारी करीब 40 लाख है। और योगी आदित्यनाथ जी ने 3 महिला बटालियन बनाई महोदय, PSC प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है स्टेट की, मैं भी उसका DG भी रहा हूँ। और उसमें क्या बटालियन बनी गई है, अवंती बाई लोधी बैकवर्ड, पूदा देवी पासी 1857 की वीरांगना, उनके नाम पर बटालियन, और झलकारी बाई कोरी, उनकी बटालियन बनाई गई है। महिलाओं की जो पहली बार ये हुआ है बटालियन बनाई गई और उसको सम्मान किया गया। तो महोदय इस तरह से, अब ये बात आई शिक्षा की, महोदय मैं ST/ST कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ यूपी का,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी का एक सेम है, 1916 का BHU और 1920 का अलीगढ़। लेकिन आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दलितों को रिजर्वेशन नहीं देती है, जामिया मिलिया नहीं देती है। क्यों नहीं देते? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार का, हमारे सबका जो टैक्स का पैसे चलता है, लेकिन दलितों को हमारे कांग्रेसी भाई नहीं बोलेंगे उस पर, समाजवादी नहीं बोलेंगे कि दलितों को क्यों नहीं दिया गया। अगर दलितों को दिया गया होता तो आज हमारे हजारों इंजीनियर डॉक्टर ये होते जो इन्होंने वंचित कर दिया। और हमारे कांग्रेसी भाई इतने दिनों तक रहे, आजादी के बाद इनके जितने मिनिस्टर्स हुए, एजुकेशन मिनिस्टर हुए, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हों, चाहे वो नूरुल हसन साहब का हों, चाहे हुमायूं कबीर हों, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था 1968 में कि आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं कर सकते। सर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी नहीं माना गया, उस पर ये नहीं बोलेंगे कि दलितों को रिजर्वेशन को क्यों नहीं दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सब। हाँ, एक चीज और बोलना चाहता हूँ सर, अभी एक संजीव मुखिया का नाम बताया गया। थैंक यू महोदय, ऐसा है इन्वेस्टिगेशन में जब हम करते हैं तमाम देखेंगे नामजद होते हैं, नामजद होने से कोई मुलजिम नहीं हो जाता। जब इन्वेस्टिगेशन होता है थारो तो उसमें तय होता है कौन मुलजिम है कौन नहीं। अब तक फाइनली चार्जशीट लगती, जहां मुखिया की बात है उसको उठाया गया, जांच किया गया, लेकिन CBI को उस नीट की परीक्षा में असंलिप्तता नहीं। लेकिन बिहार के और केस में था, वो जेल में था, जेल में गया, वो भुगत रहा है। लेकिन इस चीज को बताया गया कि साहब छोड़ दिया गया, ये फर्जी नैरेटिव है। तो ये कांग्रेस पार्टी ये सब तो फर्जी नैरेटिव गढ़ने के माहिर है। सभापति, बहुत बहुत धन्यवाद।